हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। बास्केटबॉल स्टार के लिए मौत के सौदागर को रिहा किया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर अमेरिका और रूस ने बदले कैदी। दोस्तों रूस और अमेरिका में अपनी जेलों में एक दूसरे के दो नागरिकों को रिहा किया गया है और एक तरफ अमेरिका ने हथियारों की डीलर विक्टर बाउट को अपने कैद से छोड़ा, तो दूसरी ओर रूस ने भी अमेरिका के बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक मेडलिस्ट ब्रेटन ग्रीनर को रिहाई दी है। तो दोस्तों प्राइवेट प्लेन के जरिए दोनों कैदियों को यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट पर लाया गया था और रूसी मीडिया ने दोनों कैदियों की बदली का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। साथ ही दोस्तों इसमें देखा जा सकता है कि दोनों प्लेन से एयरपोर्ट पर उतरते और अपने अपने देश के अधिकारियों के साथ वापस अपने वतन लौट गए हैं। तो दोस्तों ग्रीनर को रूस ने इसी साल फरवरी में प्रतिबंधित कैनाबिस ऑयल के साथ मॉस्को एयरपोर्ट पर पकड़ा था, जिसके बाद जुलाई में बाइडेन प्रशासन ने ब्रिटेन की रिहाई के लिए विक्टर बाउट को रिहा करने का प्रस्ताव दिया था। तो दोस्तों यूएस जानता था कि रूस भी बाउट को रिहा करना चाहता है और ब्रिटेन ने अमेरिका पहुंचने के बाद व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति ने बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ब्रिटेनी ग्रीनर सुरक्षित है और उन्हें बेहतर होने में कुछ समय लगेगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। असम सीएम बोले बीजेपी नहीं चाहती मुस्लिम कई शादियां करे, कहा हम 25 बच्चे पैदा करने तैयार लेकिन खर्चा अजमल उठाएंगे। तो दोस्तों असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को कहा है कि उनकी सरकार चाहती कि प्रवासी मुस्लिम के बच्चे मदरसों में पढ़कर जुनाब इमाम बनने के बजाय डॉक्टर और इंजीनियर बने। अगर असमिया हिंदू परिवारों के डॉक्टर है तो मुस्लिम परिवारों के डॉक्टर भी होने चाहिए। वही दोस्तों कई विधायक ऐसी सलाह नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें पोमुवा मुसलमानों के वोट चाहिए और शर्मा मौरी गांव में एक जनसभा में बोल रहे थे। साथ ही दोस्तों उन्होंने कहा कि हमारी नीति साफ है, हम सभी का विकास चाहते हैं और हम यह नहीं चाहते कि मुसलमानों के बच्चे खासकर पोमुवा मुस्लिम मदरसों में पढ़ने जाए और वहां से जुनाब और इमाम बनकर निकले। वह पूर्वी बंगाल या बांग्लादेश से आए बंगाली भाषी मुसलमानों को असम में पोमुवा मुस्लिम कहा जाता है। साथ ही दोस्तों बिस्वा ने कहा है कि लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल के उस बयान की भी आलोचना की है जिसमें दोस्तों उन्होंने हिंदू को कम उम्र में शादी करने और बच्चे पैदा करने की सलाह दी थी। और दोस्तों बिस्वा ने आगे कहा कि भारत में रहने वाले पुरुष को 3 से 4 महिलाओं से शादी करने का अधिकार नहीं है जब तक वह पहली पत्नी को तलाक नहीं दे देता, और अगर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए कहा जाता है तो लड़के भी ऐसा क्यों नहीं करते। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गुजरात में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत, 86% सीटें जीती, 33 से 22 जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खोला, आदिवासी गढ़ भी ध्वस्त। तो दोस्तों गुजरात में गुरुवार को भाजपा ने इतिहास रच दिया है। वही दोस्तों ब्रांड मोदी के असर से भाजपा ने 182 में से 156 सीटें जीत ली है। साथ ही दोस्तों यह राज्य के 62 साल के इतिहास में किसी पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। वही दोस्तों खास बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही क्योंकि भाजपा ने पिछले चुनाव में जीती 92 सीटें इस बार भी जीत ली है। और दोस्तों पिछले चुनाव में 77 सीटें जीती और कांग्रेस 17 सीटों पर सिमट गई थी। वही दोस्तों 33 में से 22 जिलों में खाता भी नहीं खोल पाई है और 10% सीटें ना होने के कारण कांग्रेस विपक्ष के नेता का पद भी खो सकती है। वही दोस्तों आप सिर्फ 5 सीटें जीतकर राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें गुजरात में मोदी एक जादू है, आकर्षण है, सही है, सब जानते हैं और अगर प्रचंड जीत का यही कारण है तो मोदी का यही जादू 2017 में भी था। वही दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात गठन के बाद से अब तक के तमाम चुनाव देखे तो किसी एक पार्टी को इतनी सीट कभी नहीं मिली है जितनी इस बार भाजपा को मिली है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 600 अंकों से अधिक फिसलकर 62,000 के नीचे आया सेंसेक्स, एचसीएल 7% टूटा। तो दोस्तों हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में शेयर बाजार तेजी के साथ खुला है। तो दोस्तों सेंसेक्स 120 अंकों की तेजी के साथ 62,690 अंकों पर खुला। वही निफ्टी 53 अंकों की तेजी के साथ 18,662 और निफ्टी बैंक 168 अंकों की तेजी के साथ 43,765 के स्तर पर खुला है। तो दोस्तों शुरुआती कारोबारी में सेंसेक्स 62,700 के ऊपर और निफ्टी 18,650 के ऊपर ट्रेड कर रहा
रहा था। वही दोस्तों बैंक निफ्टी 83,700 के ऊपर बना हुआ है और मेटल्स, PSU बैंक और ऑटो इंडेक्स में सबसे ज्यादा तेजी है। वही दोस्तों शुरुआती कारोबार में टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंडस बैंक और NTPC जैसे शहरों में तेजी है। वही दोस्तों HCL टेक्नोलॉजी, इंफोसिस, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक के शेयरों पर दबाव है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। चक्रवात मेंटोस का खतरा बढ़ा, तमिलनाडु के 13 जिलों में रेड अलर्ट, तेज बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट पर 13 फ्लाइटें कैंसिल। तो दोस्तों साइक्लोन मेंटोस की आज गंभीर होने की संभावना है। इस दौरान दोस्तों 105 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और तूफान के चलते तमिलनाडु के 13 जिलों में आज रेड अलर्ट जारी किया है। वही दोस्तों एहतियातन NDRF की 6 टीमें तैनात की गई है और दोस्तों उधर चेन्नई में तेज बारिश भी हो रही है। वही दोस्तों खराब मौसम के कारण आज चेन्नई एयरपोर्ट की 13 फ्लाइटें कैंसिल भी कर दी गई है। साथ ही दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के तिरुवल्लुर, चेन्नई, चेगलपट्टू और कांचीपुरम जिलों में कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों रानीपेट्टई, वेल्लोर, तिरुपत्तर, कृष्णागिरी, धर्मपुरी, तिरुवल्लमलाई, तिरुचिरापल्ली, करूर, ईरोड, सलेन में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। दाल रोटी महंगी, 1 महीने में 5% बढ़े गेहूं दालों के भाव, पाम ऑयल छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों के दाम में मामूली सी तेजी। तो दोस्तों दाल रोटी एक बार फिर से महंगी होने लगी है और बीते 1 महीने में रिटेल बाजार में गेहूं व दाल के भाव 5% और 4% तक बढ़ गए हैं। वही दोस्तों पाम ऑयल को छोड़कर सभी प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में भी इस दौरान मामूली सी वृद्धि हुई है और दोस्तों दूसरी तरफ आलू, प्याज और टमाटर की औसत रिटेल कीमतों में गिरावट आई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को एक सवाल में लिखित जवाब में कहा कि देश में गेहूं और दाल जैसी जरूरी वस्तुओं की औसत रिटेल कीमतों में हाल के महीनों में कोई तेजी और लगातार वृद्धि नहीं हुई है। तो दोस्तों गोयल के मुताबिक 6 दिसंबर को गेहूं का औसत रिटेल भाव एक महीने पहले के 30.50 रुपए की तुलना में 31.90 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। गैर मुस्लिमों को एडमिशन देने वाले मदरसों की जांच के आदेश, NCPCR ने सभी राज्यों को पत्र लिखा, 1 महीने में रिपोर्ट मांगी। तो दोस्तों NCPCR ने सभी राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। तो दोस्तों इसमें उन्हें गैर मुस्लिम बच्चों को प्रवेश देने वाले सभी मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा दोस्तों सभी अनमैप्ड मदरसों की मैपिंग करने के भी आदेश दिए हैं और दोस्तों आयोग ने 1 महीने के अंदर इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि NCPCR के चेयरमैन प्रियांक कानूनगो की ओर से साइन किए गए पत्र में कहा गया है कि विभिन्न शिकायतों के मिलने के बाद यह नोट किया गया है कि गैर मुस्लिम समुदाय के बच्चे गवर्नमेंट फंडेड मान्यता प्राप्त मदरसों में जा रहे हैं और मदरसों में मुख्य रूप से बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो दोस्तों ये 3 प्रकार के होते हैं, मान्यता प्राप्त मदरसे, गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और अनमैप्ड मदरसे। वही दोस्तों आयोग के पत्र में यह भी कहा गया है कि हालांकि यह भी पता नहीं चला है कि जिन मदरसों के सरकार की मान्यता प्राप्त है वे बच्चों को धार्मिक और कुछ हद तक औपचारिक शिक्षा दोनों प्रदान कर रही है। और इसके अलावा आयोग को यह भी पता चला है कि कुछ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें उन्हें स्कॉलरशिप भी दे रही है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पहली बार सामने आए श्रद्धा के पिता विकास वालकर, बोले जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो, आफ्ताब को फांसी की सजा मिले। तो दोस्तों श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर शुक्रवार को पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी जांच सही चल रही है, लेकिन वसई तिलुंज थानों की पुलिस पहले इस मामले को गंभीरता से ली थी तो शायद मेरी बेटी की जान बच सकती थी। तो दोस्तों विकास ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता जैसा मेरी बेटी के साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ हो, मैं अपनी बेटी के लिए न्याय चाहता हूँ, इसलिए उसके हत्यारे आफ्ताब को फांसी मिले। उन्होंने आगे दोस्तों यह भी बताया कि मैंने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की, लेकिन पिछले 2 साल में उसने मुझसे कोई जवाब नहीं दिया और मुझे कभी भी नहीं बताया गया कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है। वही दोस्तों उन्होंने यह भी बताया कि आखिरी बार मेरी श्रद्धा से 2021 में बात हुई थी और उसने बताया था कि वह बेंगलुरु में रहती है और मैंने 26 सितंबर को आफ्ताब से बात की और बेटी के बारे में पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सिद्धार्थ कियारा की शादी की गेस्ट लिस्ट हुई फाइनल, करण जौहर समेत कई सेलेब्स होंगे शामिल, अगले साल हो सकती है कपल की शादी। तो दोस्तों बॉलीवुड के पॉपुलर कपल सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो दोस्तों इंडिया टुडे के मुताबिक कपल ने अपनी शादी की गेस्ट लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। वही दोस्तों रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बी टाउन के कई सेलेब्स और फिल्म मेकर सिद्धार्थ कियारा की शादी में शामिल होंगे और दोस्तों वही यह भी कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा अपने कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर फ्रेंड्स के बहुत क्लोज है और वे उन्हें शादी में इनवाइट करने की प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिद्धार्थ कियारा की शादी की गेस्ट लिस्ट लीक हो गई है
और दोस्तों इसमें अब तक जिन नामों को कंफर्म किया गया है वो करण जौहर और अश्विनी यार्डी का है। तो दोस्तों यह दोनों सिद्धार्थ और कियारा के बहुत करीबी है। वही दोस्तों विक्की कौशल, कटरीना कैफ, वरुण धवन, जैकी बगनानी और उनकी गर्लफ्रेंड रकुलप्रीत सिंह को भी इनवाइट किए जाने की संभावना है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आपका माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के पिता कौन है? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।